नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाने का प्रयास करता है पुनः गांव की ओर। आज मैं हूं लिखवार गांव में और यहां पर अखिल भारतीय पैरोली महासभा का गठन किया गया है, जो कि बिल्कुल रजिस्टर हो चुकी है। और आज का ये वीडियो मुझे लगता है हर उत्तराखंडी को देखना चाहिए। हर उत्तराखंडी के लिए एक सबक और एक ये लेसन है कि कैसे गांव को हम बचा सकते हैं। देखो, कहते हैं जब कोई शुभ कार्य करो तो दोस्तों बारिश हो जाती है। इस गांव से मैंने वीडियो बनाई करीब 1 घंटे की। मैं चाहूंगा और कोई पूरी वीडियो देखे ना देखे, लेकिन आप पूरे गांव वाले लोग सभी इस वीडियो को देखिए। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने गांव को कैसे बचाया जाए, इस पर आप जैसे बुजुर्ग हमारे एक देखो पहाड़ों की गूंज, ये देखिए पहाड़ों की गूंज संपादक जीतमणि पैरोली जी, और हमारे ये देखिए चमकता हुआ सितारा। मैं तो यही कहूंगा भाई, बुढ़ापे की निशानी हम सभी के लिए। देखो क्या चमक रहे, ये क्यों चमक कैसे रहे, क्योंकि इनके भाव बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने इसकी नींव रखी है। तो आपका जो कार्य कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे मन में सब बात हो लेगी, वहां निकले पर लगी, ठीक है। तो आप शुरुआत कर दो। मैं क्या कोई चाहना आप ये मैंने बोल रहा, ये कार्यक्रम जो है जी पैरोली महासभा की ओर से किया गया है, जिसमें ग्राम सभा लिखवार गांव प्रधान, मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं सारे गांवों का संपूर्ण सहयोग के साथ साथ और अखिल भारतीय पैरोली महासभा के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा अटूट सहयोग दे करके जो है आज हम जो है पुनः गांव की ओर कार्यक्रम की ओर चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गांव में हम जो है जो छोड़ रखा है, हम फिर अपने गांव में जो है 2 बार जरूर आए, एक तो मंगसिर के महीने और 1 जून के महीने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय लिखवार गांव, जय नागर जात देवता, बटक भैरव, माँ भवानी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी संक्षेप में क्या बोल चाला वर्ग रहेगी। ये हमारा इस गांव में हर वर्ष जो है जी ये कार्यक्रम होता है जून में। जी इस कार्यक्रम में हमारे सब बंधुजन आते हैं, सब ध्यानते आते हैं, सब एक मिलन होता है, एक वार्षिक उत्सव और बंधु मिलन कार्यक्रम। इससे एक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, ये प्रसाद है, मैं भी तो हमारी जो परंपराएं हैं वो कायम रह रही है। और इसका प्रचार प्रसार और जो हमारी रीति रिवाज है, गढ़वाल की परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भाई बंधुओं की एकता के लिए हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसमें हमारे तमाम क्षेत्र के भाई बंधु आते हैं। अब मैं आपको आता हूं, रुक जाओ। नहीं लिखा पढ़ा कर रहा है, सुनो सही। तेनो बृहस्पति ददातु एकादशवा मारुताः कृष्णमातरः सुपञ्चावानो विदति कुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षासौ विश्वेनो देवा आवासा गमन्यः भद्रं कर्णै वेहिष्यणुयामदीपा भद्रं पश्येम चाबीजा जत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुंसस्तनौ विपसि महि दैवहितं जदायुः शतमेऽनुसरदौ अन्तिदैवा जत्रा नश्चग्रा जरासन्तनौ नामा पुत्रासौ जत्रा पितरौ भवन्ति मानौ मर्यादिरिघातायुर्गन्तौ आदितिधूरदितिरन्तरिक्षमादिति माता यतो यतः अशुभ्याः विश्वानि दैवासाभितादुदितानि पराशुभा यद्वज्रन्तन्न आशुभधूः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुपतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। इसी के तो ये चौरी में 4 ये मूर्ति से लगी है मजी। ये की विशेषता क्या है? विशेषता हमारे भैरव की है, नागराज की है, और नरसिंह की है, और काल भैरव की है। और ये चौरी की जो नींव जो पड़ी है, इसके ऊपर जो है इस मकान वालों की बकरी ने जो है बाघ को मारा। बकरी ने बाघ को मारा। और उसके बाद जो है जिनके घर पे हम हैं, इनके तब इसकी नींव पड़ी, उसके ऊपर भागवत हुआ था। और जो पैसे बचे हैं तो उसके बाद रूप राम जी ठेकेदार बने इसके
ये जंगलात की जो अभी चौकीदार है उनके दादा उन्होंने बनाया है। और ये जो है इसका स्वप्न हुआ इसको हमारे दादाजी को एक वहाँ भिलंग में कि यहाँ पे जो है वो इसकी खुदाई करो, यहाँ पे इष्ट भैरव का है। तो तब जो है वो भिलंग से जो आए केदारनाथ से आ रहे थे तब इसकी खुदाई हुई। और 82 साल पहले तो इसके भागवत हुआ यहाँ पे पहला 82 साल पहले। हाँ। और ये शास्त्री जी ने किया है वहाँ पे, बासर के शास्त्री जी जिन्होंने मासर ताल में भी किया है। तो उसके बाद जो है ये निरंतर वो है। और मेरे प्रधान कार्यकाल में ये 208 नदियों की रेत इसने उस पर पड़ी है। इसके ऊपर जो फैसला होगा वो सरकार कोई काट नहीं सकती। इस बात का प्रमाण हमारे पास है। और हमारे गवाह हमारे प्रधान जी कि इसके ऊपर। दूसरी बात हमारे जो पूर्वज रहे तो उनका एक आस्था का केंद्र रहा है। और ये सब इसके ऊपर कोई महिलाएं हमारी बहनें तो जाती है, फूफू जाती है, पर कोई हमारी बहुएं भी इस पे विश्वास नहीं करती। ये इसकी विशेषता है। और कोई ये मनोकामना है, आप इसको आवाज लगाएंगे ये काम होना है। हाँ, हो जाएगा। आज मैं मांग रहा हूँ बस आप ही मांगिए। प्रधान जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। आप युवा भी हैं और संघर्षशील भी हैं। मैं देख रहा था यहाँ पे जो है किस प्रकार से आपने पूरे ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और किसी भी गांव में कहते दोस्तों, अगर प्रधान अगर काम करना हो तो उस गांव में कुछ हो नहीं सकता। और किसी भी गांव में जाने से पहले पहले प्रधान जी की अनुमति लेनी पड़ती है। तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हम स्टार्ट यहाँ से करें संक्षेप में कि 4 त्रिशूल यानी यहाँ पे बाबा की जो मूर्तियां रखी है वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ पुनः गांव की ओर। आपका सभी लोग जो देश विदेश में आपके दर्शक हैं, जो आपको मतलब पसंद करने वाले लोग हैं, जो आप जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सब की तरफ से और अपने ग्राम पंचायत की ओर से श्री देवी प्रसाद रतोड़ी जी का मैं अपने ग्राम पंचायत में प्रथम बार आगमन पर स्वागत करता हूँ। और आज एक अच्छी बात हुई कि गांव की जो सामूहिक पूजा होती है प्रत्येक वर्ष जो होती है उसमें आपका आगमन हुआ। और आपने अभी पूछा कि ये जो 4 त्रिशूल है, जो निशान है, ये किस चीज के हैं। तो हमारे जो इष्ट देवता है, जो हमारे परम आराध्य देवता है, ये उन्हीं के हैं, जिनमें श्री बटुक भैरव देवता, श्री नागराजा देवता, श्री नरसिंह देवता और श्री काल भैरव देवता। इसके अलावा हमारी आदि शक्ति के रूप में शक्ति की उपासना भी हम लोग करते हैं। वो केमुंडा खाल है, हमारे गांव के ही नजदीक है। माँ भुवनेश्वरी के नाम से केमुंडासुरी भी हम उनको बोलते हैं। ये हमारे गाँव के मुख्य देवता है। इनको हमारे पूर्वजों ने अपने तपोबल से, अब क्योंकि हमारा गाँव में अधिसंख्य लोग ब्राह्मण ही है और कई ज्योतिष के प्रकांड कर्मकांड के विद्वान इस गांव में आज तक हुए हैं। कई भागवताचार्य हुए हैं, कई बड़े बड़े संस्कृत के जो कर्मकांडी हुए हैं, उन सब ने अपनी सिद्धि से हमारे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। देखिए आजकल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और आप देखिए आज तो आप सब लोग हमारे गांव में आप सबका ऐसा शुभ आगमन हुआ कि देखिए कितनी तेज बारिश भी होने लगे। और आज आजकल रोपणी को सीजन भी और मैं लग दो अब रोपणी भी जानता लोग ने। तो भाई आपका भी चरण पड़े, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और देवताओं का देखिए बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, तो ये चमत्कार इस चौरी का है, ये चमत्कार इष्ट का है, ये चमत्कार माँ भगवती का है, ये काल भैरव का है, नरसिंह का है, नागराजा का है, जो हमारे पूज्य सदैव ही रहे हैं और वही शक्ति की केंद्र। यदि हम आज इस आपके सामने बोल पा रहे हैं, सिर्फ आशीर्वाद इसी का है। यही हमारे लिए बद्री है, यही हमारे लिए केदार है, यही हमारे लिए गंगोत्री है, यही यमुनोत्री है, क्योंकि हमारे पूर्वज यही से ख्याति प्राप्त हुए। आपने परिपूर्णानंद पैनुली का जिक्र सुना, आपने स्वतंत्र संग्राम सेनानी लक्ष्मी प्रसाद पैनुली जी का जिक्र सुना होगा, आपने शहीद चंद्र प्रकाश पैनुली का जिक्र सुना होगा। वो सभी ख्याति प्राप्त लोग और विभिन्न क्षेत्रों में, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रथम विश्व युद्ध में भी हमारे गांव के कुछ जो उस समय के तत्कालीन सैनिक थे, स्वर्गीय सत्य प्रसाद पैनुली, अब स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पैनुली, उस समय और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी कुछ सैनिक रहे। तो आज देखिए संयोग देखिए कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आज ही क्रॉस विक्टोरिया जिनको प्रथम बार मिला दरबान सिंह नेगी जी, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ ही आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ही हमारे गांव से रहे हैं। अभी हमारा एक उसको हम ठुल्ला कोड़ा कहते हैं, 36 कमरों का मकान राजशाही के दौरान बना, भले ही आज खंडर है, लेकिन वो उन लोगों का
त्याग, समर्पण और दूरदर्शिता को आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने तब के समय में इतने बड़ा संसाधन, भाई आज तो तमाम हम लोगों के पास आर्थिक संसाधन है, तमाम चीजें, लेकिन उन लोगों ने 36 कमरों का और एक विशाल, उस समय टिहरी राजा के अलावा जो हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, तमाम राजशाही में, चाहे श्रीनगर में हो, चाहे टिहरी में हो या फिर नरेंद्र नगर में, दीवान की पदवी पैनुलियों को थी। और उसके अलावा तमाम जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार हुए, तमाम आदि आदि क्षेत्रों में। और एक सुखद बात है कि यहीं पर अभी कुछ देर पहले एक साहित्यकार, हमारे गांव की बेटी, जिनके जिनके मायके में अभी हम ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर ममता पैनुली, उनका जन्म भी यहीं हुआ। तमाम ऐसे लोग हैं, यदि हम उन्होंने कई सारे, और वो आगे बहुत ऊंचा, मतलब उनको अभी जाना है। हम अपने इष्ट देवता से, अपने कुल देवता से ही कामना करेंगे कि सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे भाई बंधुओं पर। हमारे गांव में पैनुली लोग सर्वाधिक संख्या में हम रहते हैं, सर्वाधिक पैनुली परिवार में। उसके अलावा आप भी हैं, आप मतलब रतुड़ी बंधु भी हैं, और कुछ हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी हैं। सब मिल करके और सामूहिक पूजन करते हैं सभी पर देवी। और हमारे ध्याड़ता सबसे बड़ा योगदान, देखिए हम तो हैं ही, ठीक है, हमारा तो गांव है, लेकिन ध्याड़ता बड़ी संख्या में आते हैं। उन सभी ध्याड़तों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष करके आपका कि आपने आज बारिश ला दी साहब, ये बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब आज इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए आपके आने से, हम तो हुए। मैं पुनः आपका और आपके साथ जितने भी आगंतुक आए थे, भाई ठीक है, जो ध्याड़ता है वो तो हमारी है, हमारी फूफू है, हमारी बूढ़ी है, लेकिन आप आए तो बाहर आई। देखिए बारिश भी आ गई और इतना पानी की बौछार भी आ गई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बातें मैं और करता, लंबी लंबी बातें करता, लेकिन जब बारिश हो रही है और कहते हैं कि मतलब क्या क्या बोल रहे, बेटे में बोले जान दे नहीं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगे रहा काम बजी। बिल्कुल, और मैं आप अच्छा पत्रकार से, आप बहुत बड़ा लिख दे, आप ना मैं लिख दू कुछ नहीं, बस यू पूर्वजों को आशीर्वाद है, यू तो हम कुछ नहीं, हम तो उनका चरणों के धूल भर भी नहीं। लिखवार गाँव मतलब लिखने में बड़े फेमस है गाँव। लिखवार गाँव यही वजह से नौ पड़ी कि राजशाही में जब हमारे पूर्वज थे, बड़े, देखिए दीवान की पदवी उनके पास थी, बिल्कुल उनको मान्यता प्राप्त, वो तो दीवान का पद होता ही था उस समय के राज। लेकिन उसके अलावा देखिए, ये जो हमारा गांव है, हमारे पुरखों ने कहा कि भाई जो हमारे इस प्रतापनगर क्षेत्र में, यहाँ के जो फिर बड़ी बड़ी पंचायतें इसी चौरे के ऊपर होती थी। अच्छा। और बड़े बड़े जो विवाद हुए वो यहीं पर सुलझे, और तमाम ऐसे अवसर, तमाम ऐसी मतलब परेशानियां भी कह सकता हूँ, तमाम ऐसे फैसले भी आए कि जिनको हमारे गांव के उन ख्याति प्राप्त लोगों ने चुटकियों में उनका हल किया, जो कि कह सकते हैं जैसे धारा 370 मोदी जी ने जिस तरीके से वहां किया, वैसे ये हमारे पुरखों ने न जाने कैसे कैसी धारा 370, न जाने कैसे कैसे 35 ये हटाने का काम किया। हमारे गांव का बड़ा भूभाग है, यहाँ से लेकर के आप देखते हो केमुंडा खाल की, आज कहते हैं कि जंगल है, लेकिन वो हमारे नाम पे है। मतलब खेती जो है केमुंडा खाल में, माँ भगवती जहाँ पर हमारी रहती है, जहाँ पर मंदिर है, तो बड़ा सबसे बड़ा भूभाग यदि प्रतापनगर क्षेत्र में है, तो वो उन्हीं पुरखों का जो तपस्या रही, जो उनका मतलब मेहनत रही, जो कड़ा संघर्ष रहा, और जो दूरदर्शिता रही। देखिए भले दिखने में हमारा गांव ऐसा लगता है कि एक उस धार में, इस धार में। चलिए इस पर हम क्या करें, विशेष रिपोर्ट दोस्तों, फिर कभी आओगे इस गाँव में, एक विशेष रिपोर्ट टेली फिल्म बनाए इस गाँव से, क्या कोई इतिहास रहा है इस गाँव का। फिलहाल आपके लिए मैं आपको पुनः जरूर स्वागत करूंगा। आज तो देव पूजा में आप आए और समय का अभाव भी है, देव पूजा का मुख्य फोकस है। पुनः देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आपको भी प्रणाम करता हूं। पूजा का प्रभाव भी है, देखिए बारिश हो गई है, निश्चित तौर पर आप आए, इष्ट देवता भी प्रसन्न हुए, और देखिए बारिश हो गई है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः जरूर आप जरूर आइए। वो 36 कमरों का मकान है, उसके भी एक विशेष कवरेज करके और गाँव के बारे में विस्तृत रूप में उस दिन बात करें। धन्यवाद आपको। और अब क्षमा देवता का पसवा, और पसवा जब पर जो दिल से भिंडी बोलने जरूरत नहीं, मैं लगा लूँ थोड़ा, फिर कुछ तो बोलने पड़ता है अपना बुखार बदले से संक्षेप में। वो आप पूछना क्या, ये कार्यक्रम को 12 माह कल हो, आपने जब आज जब तक सब घर बोल ले, मतलब मैं लगा लूँ बड़ा अच्छा लगता है जब तक कृपा से लोग घर बोल लिया कि बोल रहा है। अगर नाराज को दोस्त नहीं बोलो तो कोई घर नहीं होने, यहाँ घर भगवान दोस्त लग दो, तब लोग घर बोल दान। बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अगर एक कार्यक्रम ऐसे होते रहे तो हमारे जो देश विदेश प्रदेशों में हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी एक सौभाग्य मिलता है अपने इष्ट के दर्शन करने का और अपने इष्ट के आशीर्वाद का। मतलब लोग वर्षों, मैं भी लगभग 22-23 साल हो गए यही गांव में, और 12-13 साल 22-23 साल मेरे पे मतलब हमारा इष्ट अवतरित होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई जो 60-60, 70-70, 75 साल बाद भी यहाँ आए हैं। और आए हैं तो सिर्फ जब उनका अनुभव बताया है तो उन्होंने एक ही अनुभव बताया है कि हमें यही खींच के लाया है यहाँ।
तो बड़ा अच्छा लगता है कि दैवीय शक्तियों पे विश्वास करना भी जरूरी है। जब हम इन चीजों पे आस्था विश्वास रखेंगे, आस्था बिल्कुल सबसे प्रथम आस्था है, उस आस्था के साथ विश्वास भी है। जब हमारी आस्था और विश्वास बरकरार रहेगी तो हमारी शक्तियों का प्रादुर्भाव भी जीवंत रहेगा। हमारे जो शक्तियां हैं वो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती रहेगी, उन्होंने की भी है पहले। अब आप मेरा सर्वत आदर जा, मेरी मनोकामना पूरी हो बस है जी। पक्का पक्का पक्की बात है, बिल्कुल पक्का। जय को बरकत रही है, उनका जाना आपका बहुत धन्यवाद है पुनः गांव की ओर आपके समाचार चैनल का हमारे गांव में, और हम आपका बहुत स्वागत भी करते हैं। और जैसे कि आपका चैनल का नाम ही है पुनः गांव की ओर, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के पर्यायवाची हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पुनः गांव की ओर इसलिए आए हैं कि एक शक्ति यहाँ भी है जिसने इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, वरना एक आदमी की तो कोई हिसाब नहीं थी कि इतने लोगों को इकट्ठा करा। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, 3 दिन से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों की सोचें बदली है। जैसे कि आपने अभी कार्यक्रम के दौरान देखा भी होगा, पुनः गांव की ओर की जो ये बात है वो मतलब सार्थक होती दिख रही है। और हम तो आशावादी लोग हैं और परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल जो हमारी रीति है, रिवाज है और जो हमारी देवी शक्तियां हैं, शायद आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि ये सही रास्ता यही हमें दिखाएंगी। और इन्हीं के अनुसरण अनुगमन पे कहीं ना कहीं कोई आवाज आ रही, कोई बचाने लगी आवा कोई भटियाण लगी तो हमें सुनने की जरूरत है। और पुनः गाँव के आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य वही है बात को ध्यान दो गए ध्यान दो थोड़े मुकुट दिखा भाई जरा, आज ध्यान दो मुकुट में सब रौनक आए दिखा दो मैं दिख दिख कर तुम सब कुछ जय उड़ा दे तो बाहर बैठा वहां से बैठो तुम वहां से बैठ गए। अरे तो तुम्हारे मैथ मेरे मैथ है क्यों बैठो तुम वहां बैठो तुम अब तुम इतना हाँ तुम मैथ करती नहीं बात आए तो मैथ नहीं मैं तो मैं भाई एक कार्यक्रम में मैं 3-4 साल बाद आई, 2019 में आए तो वहाँ के बाद आई, बहुत अच्छी लगी और बहुत खुशी हुई कि हमारे लोग के कहा जैसे कर रहा, बहुत अच्छा तन मन धन से कर रहा, बहुत अच्छे सब झाड़ों से बुलौदा प्रभु पूरे इलाके से बुलौदा महासभा अधिवेशन भी बहुत अच्छी कदम है। मैं में बहुत फोन आया, पढ़ा लिखा बहुत आज नहीं बहुत पहले बेटा बड़े मैंने BA करे BA 78 में तब तुम्हारे इलाका गए बहुत बड़ी बात है, तब तुम्हारे इलाका गए और को जान दू और को जान दू और सब जानते तुम बोल रहे कुछ मैं आज मैं वो क्या देख लो तुम्हारा सैलर करके यमंग बोला तुम बोला मैं नहीं जान बाबू क्या बोले तुम बोले क्या बोल एक बात मेरे मैत्यक ससुराल हम घनसाली, हम एक कार्यक्रम में आया, हमसे बहुत अच्छी लगी। और नागर देवता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कुछ हम बैठे बेटी दादाजी दादा नाथ कटे बैठे तुम्हारा इंटरव्यू में ले दो। हाँ जी तुम्हारा मैत्यक मेरे मैत्यक ना ना खुशी का तो होना दिखे जाला अभी तो हम ये जब एक जोलता वाला चला बहुत बड़ा लगी मैं तभी बहुत बड़ी एक बोलियो किसने बैठी बोल रहा चश्मा कपाल दे मैं पहली बार हूँ पहली बार गाँव आई जान से खिलाया तुम मैं पहली बार आई, मैं तो दौड़ कंडा सब दिल मैं थी ससुराल में टेरी और बटक भैरू की कृपा हुई तभी हम यहाँ पहुँच पाई, नहीं तो इतना सालों में कभी नहीं आई। सही बात है। मैं तुम बेटे आपको धन्यवाद है। अरे धन्यवाद कोई बात नहीं, चलो हमारा भी सौभाग्य कि आप लोग हम दगड़ी आई। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो तुम सुन हाँ क्या बोल रहे बोला। स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पैनल जी मेरे पिताजी, अच्छा स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पैनल मेरे पिताजी, उन्होंने भी एक वास्ते बहुत कुर्बानी करी। भाईजन चौरी की बात बताइए, ये कुटाव गाँव स्कूल की बात बताइए, लम्बो स्कूल की बात बताइए, विस्तार में एक दिन आता है बताए बताओ। उनको भी बहुत अच्छा हमारे गाँव में मेरे पिताजी एक राइटर था यार, वहाँ का बात है। मैं बड़ी खुशी हुई जब मैंने की पहले कविता पढ़ी है कि मेरे पिताजी ने खुद बहुत कविता ली थी। यहाँ पर मैं थी एक जगह का, मैं यहाँ से कभी आपका स्टूडियो में सुना लो पिताजी ये जमाने की कविता तो उन्होंने सोच रहे पर मान लेके चाहे मन की आ रही तो जग से की खोलो, यह कविता की लिखी हुए टाइम
और श्रीदेव सुमन पर मुझको पूर्व वर्णन लिखूं मैं आते कभी सुनो लो पर बहुत अच्छु गाँव मतलब हमारो जो गाँव है बहुत अच्छु गाँव ये गाँव में ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं मतलब हर कोई हम जट के भी लड़की कटी हुई हर माँ ये समझ के मेरी लड़की बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। ठीक है, आपन देखिए लिखवार गाँव बेटे एक सुंदर सी वीडियो। ज्यादातर हमनी में हिंदी बातों प्रयोग करी के लिए कि बहुत से लोग भी जन अब गढ़वाली बोली भाषा भूल चुके हैं, तो यहाँ खास ज्यादा हिंदी को प्रयोग करी और बहुत अच्छा कार्यक्रम तब बरखब लगी। देखिए हमारा अमोला जी भी मिल गए हम तई और जो ससुराल छ ये मेरी ससुराल से 79 में मेरी शादी हुई। मैं 45 साल से ये गांव में हूँ और ये गांव बहुत बढ़िया बहुत सुशोभित है और यहाँ की जो लोग था बहुत ही अच्छा लोग था पर लेकिन अब पलायन होने लगे। हम ये चाहते ये गांव वालों की सब ये गांव में आओ और जन पहली वातावरण तय वातावरण बनाओ और ये जंगल की शोभा ये जो हमारे जंगल से ये शोभा बढ़ा और सभी लोग हमारा और पुनाव गांव की ओर से हमें धन्यवाद। और ये पुनाव गांव जो है हमें यहाँ आने को अपने क्षेत्र में आने के लिए अपने गढ़वाल में आने के लिए प्रभावित करते हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान इनको इसी पुनाव गांव को बहुत आगे बढ़ाए और आगे से हमें यही प्रेरणा दे कि पुनाव गांव की ओर आओ। आज आपके चेहरे की रौनक बढ़ गई ससुराल में आके। कोई पुरानी साली मिली नहीं मिली साली? नहीं सियाली तो ये सब भांजी है मेरी एक आध होगी तो कोई नहीं। बहुत बढ़िया भाई। तो चलो आप ही वीडियो जरूर शेयर करें। आपने आखिरी बातों में दे दिया था लेकिन मैं चाहता हूँ आपके मुखाबिल से हमारा ये माइक थोड़ा पवित्र हो जाए क्योंकि आप इस धरती से हैं। बहुत अच्छी आप कथा करते हैं, बहुत सुंदर आपको संदेश होता है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके गाँव में चेहरे पर मेला लग गया था यहाँ और कई वर्षों से ये मेला लगा हुआ है। जी जी। तो रतोड़े जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनाव गांव की ओर। आपका चैनल है यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर पेज भी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और अभी आप हमारे गांव में आए हैं तो ये जो कार्यक्रम है ये विगत वर्षों की भांति कई वर्षों से चला आ रहा है तो इसको आप एक ग्रामोत्सव का नाम भी दे सकते हैं और एक गांव का मेला इसको कह सकते हैं। तो विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ ये चला आ रहा है। एक गांव को संगठित करने का भी एक तरीका है। तो हमारे जैसे गांव के लोग कुछ प्रवासी हो गए हैं, हमारे ही नहीं यहाँ जितने भी हर जगह के लोग प्रवासी हो गए हैं, गांव से लोग अक्सर पलायन कर चुके हैं। तो ये एक बढ़िया सुंदर अवसर होता है अपने गांव में आने का। और आप तो जानते हैं अभी ऋषिकेश में कितनी गर्मी हो रही है ना। अभी ऋषिकेश का तापमान लगभग 46 डिग्री और अभी यहाँ का इतना सुंदर तापमान है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी जब लगभग 18-20 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान होगा। बढ़िया सुंदर बारिश हो रही है। तो आज हमारे यज्ञ का दूसरा दिन है तो ये कल से प्रारंभ हुआ था। और जहां तक हमारे जो कार्यक्रम की जो व्यवस्था है जो इसकी रूपरेखा रही है तो कल जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ है और आज दूसरे दिन में सुबह हमारा जो है पहले पूजन का कार्यक्रम था और उसके बाद फिर हमारे यहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है कि गांव ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर अभिषेक करता है। भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाए जाते हैं। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा वो बाद में दिखाएं। यहाँ पर पार्थिव लिंग बने हैं, उनका भी विधिवत रूप से विसर्जन भी होना है। तो गांव का प्रत्येक परिवार प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो आबाल वृद्ध जितने भी बूढ़े हों या ध्यान लोग काफी आते हैं। आपने देखा होगा बहुत उत्साह के साथ। और अभी जो चल रहा था कार्यक्रम आपका पैनुली महासभा का उसमें आपने देखा होगा कि सुना होगा आपने कि एक परिवार काफी परिवार है वैसे लेकिन एक परिवार ऐसा है जो 62 साल बाद वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने घर बनाया। आप जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो सामने घर है मेरा। 62 लड़ाई वाला हिसाब किताब हो गया। बिल्कुल ये 62 साल बाद जो है उन्होंने यहाँ पर घर बनाया है। और बिल्कुल आप जब जाएंगे तो सड़क पे मेरा हमारा घर है, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने बड़े सुंदर से घर बना लिया। तो लोग अक्सर आ रहे हैं और कुछ पुनाव गांव की ओर से हमने नाम दिया, कहने असर हो रहा है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये श्रेय आपको जाता है। दे दीजिए हमें। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका। और एक भाई साहब और असर है हमारे। चलो आप तो बोल रहे क्या कुछ चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव में। हाँ आप शायद पहली बार ही आए। जैसे कि सभी लोगों ने हमसे पहले जितने वक्ता थे सभी लोग बोल चुके हैं। और गांव के बारे में आपको बताऊं ये राजा महाराजाओं का बसाया हुआ गांव। इस गांव में आप इस गांव के पीछे देखेंगे इतनी बड़ी अद्भुत मतलब विश्वसनीय जिसे कहते हैं इतनी जंगल संपदा हमारे पास है। तो जब हमारे पूर्वज बोलते हैं कि जब राजाओं ने हमें कहा था कि आपके लिए ये गांव है तो उन्होंने कहा था जहां तक आपकी नजर जाती है उस वहां तक आपका है।
तो आप देखेंगे बगल में कई सारे गांव है जहाँ आज भी हमारे गांव के नाम पे रजिस्टर्ड है। नीचे आप लमगांव से नीचे तक की जो गांव है वहां भी हमारे गांव की जमीन है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का विस्तार बहुत ज्यादा था। आज लोग कुछ कमियों के कारण या फिर ये कहें कि रोजगार के कारण बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं ये जाना ही था। लेकिन अब दोबारा से लोग यहाँ आ रहे हैं। नया होने वाला इस गांव से लग रहा है, जाने वाला है। बहुत सुंदर। आपको मैं आज विश्वास दिला रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद अब जब दोबारा गाँव में आएंगे तो आपको ये पूरा गाँव दोबारा से पुनर्जीवित दिखेगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरह से हमारे युवा साथी और जो लोग सक्षम है, जो भी फाइनेंशियली रूप से सक्षम हो चुके हैं, वो दोबारा से वापस आ रहे हैं और दोबारा से रिप्लायन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे कहते हैं पुनः यहाँ पे आ रहे हैं। आप यहाँ के घरों की कंडीशन देखेंगे, सबके घर सबसे बेहतरीन घरों में से लोग आते हैं। चाहे 4 साल तक घर ना आए, लेकिन वो एक दिन आएंगे तो उनके घरों में सारी व्यवस्थाएं हैं। उनके घर में गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है, बर्तन है, बिस्तर है। मैं खुद, मेरा घर सबसे ऊपर है, इस गाँव के सबसे ऊपर मेरा घर है। मैं जब भी जाता हूँ मेरे को ताला खोलना है और घर के अंदर सारी चीजें सब कुछ सुव्यवस्थित मिलती है। तो ये इस गांव की व्यवस्था है। गांव में लोग बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। अगर आप यहाँ इस गांव में 1 गज जमीन लेना चाहें तो कोई भी आपको जमीन नहीं देगा। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है, यहाँ कोई भी यहाँ बेचना नहीं चाहता, सब वापस आना। न बेचने का कारण क्या है? क्योंकि लोगों को दोबारा वापस आना है। लोग सोच रहे हैं हम नहीं आ रहे तो हमारे नाती आएंगे, पोते आएंगे, इसलिए लोगों को बेचने का बिल्कुल मन नहीं। तो ये सब चीजें गाँव के। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समय हो चुका है आरती का, वो भी आपको कोशिश करें दिखाने की, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिए, समझिए और शेयर करें। और खास करके इस गाँव के लोग जरूर शेयर करें इस वीडियो को। ये आप लोगों के लिए प्रसाद है देवताओं का। धन्यवाद।